प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम गद्य विभाग की कृति का अध्ययन करेंगे। गद्य विभाग की कृति में आपके 20 अंक बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसका विस्तार से आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न आता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो हमारा गद्यांश जो है हमने लिया है हमारी कहानी आदर्श बदला। आदर्श बदला की कहानी का एक परिच्छेद जो है आज हम लेंगे और उसी के माध्यम से आज हम अपनी कृति का अध्ययन करेंगे। तो आपका गद्यांश है, ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सर से ना उतरेगा। हरिदास सर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार के कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुँचाऊँगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर पूर्ण कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। गुरु था गुरु, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो आज हम इस परिच्छेद की कृति का अध्ययन करेंगे। कृति 1, प्रश्न आता है आपको, कृति 1, कृति पूर्ण कीजिए। 12 वर्ष में जगत में हुए परिवर्तन। तो 12 वर्ष में जो जगत में परिवर्तन हुए थे वो आपने इस परिच्छेद में पढ़ा है। देखिए, पहले ही पैराग्राफ में दिया गया है, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे वह उनके बाल सफ़ेद हो गए। तो पहले पैराग्राफ में ही ये पहली आपकी एक कृति पूर्ण होती है। अब दूसरी कृति हम शब्द संपदा से लेंगे। शब्द संपदा में आपका व्याकरण भाग आता है। तो इसमें जो है पहली कृति के आपके अंक रहेंगे 2 अंक। अब दूसरी कृति जो शब्द संपदा की मैं आपको बता रही हूँ उसके भी अंक जो है वो 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। उजड़ना होता है बस जाना, बूढ़े जवान, कृतज्ञता कृतज्ञता, उपकार का आ जाता है अपकार। तो शब्द संपदा में विरुद्धार्थक शब्द के भी अंक कितने हैं? 2 अंक जो है वो लिए गए हैं। तीसरा प्रश्न आपका बनता है, कृतज्ञता अभिव्यक्ति, पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। इसे आपने परिच्छेद पर आधारित उत्तर ना देते हुए स्वयं अपने विचारों को व्यक्त करना है। इसके अंक भी निर्धारित किए गए हैं 2। कृतज्ञता मनुष्य का उत्तम गुण है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखिए। अब कृतज्ञता का अर्थ है
अपने साथ किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति का एहसान मानना। यदि आपके साथ कोई अच्छा कार्य करता है तो आपने उसका कृतज्ञता मानना है, उसका एहसान मानना है और उस एहसान को कभी भी नहीं भूलना है। कभी ना कभी ऐसा समय आ ही जाता है कि जब हमें किसी रूप से भी किसी की क्या लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है। और समय पर जब कोई हमारी सहायता कर देता है, हमारी मदद कर देता है, तो उसे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसे फरिश्ते से कम नहीं समझना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में उसका हमेशा एहसान को याद रखना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञ करने से एहसान करने वाले व्यक्ति को भी क्या होती है, खुशी ही होती है। अगर तुम उसका एहसान नहीं मानोगे तो वो इंसान मन ही मन जो है वो क्या होगा, दुखी रहेगा। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई व्यक्ति अगर आप पर कोई एहसान करता है, आपकी मदद करता है, तो आपने उसका हमेशा एहसान जो है वो मानना है और उसकी कृतज्ञता को हमेशा अपने मन में से उसके प्रति आभार व्यक्त करना है। तो सामने वाले को भी ये देखकर क्या होती है, खुशी होती है। तो आपको पद्यांश में 2 कृतियाँ आएंगी, तो दूसरी कृति का भी आज हम अध्ययन करते हैं। दूसरी कृति को हमने पाप के 4 हथियार इस पाठ से लिया है। पाप कांपता है और जब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा, तब पाप इतना ब्रह्मास्त्र तोड़ता है और तोड़कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था, वह उनका करता हूँ ये उपसाहार सुधारक महान है। वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उनकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ और कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय, उसका सत्य महान है, वह लोकांतर है। ये नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है। लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरा में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उनके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही है सुधारक और उसके सत्य की प्रजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कहता है कि भविष्य में कभी कोई उसका अजेयता को खंडित कर सकेगा? तो आज हम इस परिच्छेद की कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कृति बनती है हमारी, उत्तर लिखिए। आंकलन करना है। पाप सत्य पर यह फेंकते हैं। पाप सत्य पर यह फेंकते हैं। पाप सत्य पर क्या फेंकता है? ब्रह्मास्त्र फेंकता है। पाप का ब्रह्मास्त्र क्या है? श्रद्धा है। अब पाप का नारा यह होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब पाप सुधारक की यह करने लगते हैं, चरण वंदना। दूसरी कृति आ जाती है हमारी, शब्द संपदा में निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो चरण जो है पुल्लिंग शब्द माना जाता है, सुधारक पुल्लिंग में आता है, वाणी स्त्रीलिंग में आएगी और प्रजाएं स्त्रीलिंग में। अब इसका प्रश्न बनता है स्वयंमत का, स्मारकों और
समाधियों का उद्देश्य विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। स्मारक जिसको याद किया जाता है और समाधियाँ जिनकी बनाई जाती है। स्मारक और समाधियाँ महापुरुष विचारकों, समाज सुधारकों, शहीदों के अद्भुत जो कार्य करते हैं वो लोग उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और उनके कार्य से आने वाली पीढ़ियां जो है उनको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसी उद्देश्य से स्मारकों की समाधियां जो है वो अक्सर बनाई जाती हैं और उनके प्रति लोग जो हैं श्रद्धा की भावना रखते हैं। इसीलिए हमेशा स्मारकों की समाधियों की स्थापना के पीछे यही भावना छिपी रहती है कि लोगों के मन में उनके प्रति अच्छे विचार की भावना उत्पन्न हो और लोग उन सभी महापुरुषों, समाज सुधारकों और शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देकर समाज और देश के विकास के लिए उनके किए गए कार्य की प्रशंसा करें और उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं भी कुछ अच्छा कार्य करने के बारे में सोचें। गद्य विभाग का तीसरा प्रश्न रहता है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। जैसे आपको यहाँ पर 3 प्रश्न आ रहे हैं। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य कीजिए। फिर प्रश्न है आपका तीसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह से गद्य विभाग में तीसरा प्रश्न जो है इसी तरह का पूछा जाएगा और आपको जो ये 2 प्रश्न लिखने के लिए कहे गए हैं इसमें एक प्रश्न का अंक रहेंगे आपके 3 अंक रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी इसी में जो है आपको एक और प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा और वो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 4 में से आपको एक वाक्य में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको केवल 2 करने हैं। तो जैसे आ रहा है सुदर्शन जी का मूल नाम, फिर आता है आपका आशा रानी ब्योरा जी की रचनाएं। सुदर्शन ने इस लेख की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। और चौथा प्रश्न आता है लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। तो ये आपको साहित्य संबंधी जो ज्ञान है ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाता है और स्वाध्याय में पाठ्य पुस्तक पर आपको ये सारे प्रश्न जो है वो स्वाध्याय में करवाए गए हैं और उसी के आधार पर जब हम पाठ का कवि परिचय पढ़ते हैं उसमें आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने गद्य विभाग में जो 20 अंक की हमारी कृति आएगी उसका हमने अध्ययन किया और किस तरह से पहली 2 कृति जो है आपकी गद्यांश पर आधारित रहेंगी और तीसरा प्रश्न जो है आपका लघुतरीय प्रश्न है जो आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और तीसरे में आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न लिखने हैं। एक प्रश्न का अंक रहेगा आपका 1 अंक पर आधारित 1 प्रश्न है, ठीक है। तो टोटल कुल अंक बनते हैं आपके गद्य विभाग में 20। धन्यवाद।